स्टॉक्स पर फोकस करेंगे जहां पर गिरावट के बावजूद तेजी दिखी है। एक है केईसी इंटरनेशनल, करीब 7% स्टॉक ऊपर है। याद रखें, जब भी कुछ नए ऑर्डर विन्स आते हैं स्टॉक में तेजी दिखती है। आज कोई फंडामेंटल वजह नहीं है जिसके बावजूद करीब 7% की तेजी यहां पर है। और इसी के साथ ट्रांसफॉर्मर्स एंड रेक्टिफायर्स ऑफ इंडिया, यहां पर भी 4.5% की तेजी है। ओशो, दोनों में से कोई स्टॉक जहां पर अगर आपके पोजीशंस है तो मुनाफा बांध लेने की सलाह होगी? केसी में देखें तो आज ब्रेकआउट आया है वॉल्यूम के साथ, काउंटर ने काफी स्ट्रांग मूवमेंट दिखाया है, तो बिल्कुल इसमें पोजीशंस हैं तो बिल्कुल स्टे रखें अपने इन्वेस्टमेंट्स को। एक्सपेक्टेड रहेगा कि 1 से 2 दिन और एक फॉलो अप बाइंग देखने को मिल सकती है। बहुत दिनों के बाद इतना स्ट्रांग वॉल्यूम हुआ है, ट्रेडिंग वॉल्यूम हुआ है एंड काफी स्ट्रांग मूवमेंट भी आया है। अप्रोक्सीमेटली 7% अभी ऊपर है काउंटर, तो इसे बिल्कुल होल्ड करने की सलाह है। सेकंड काउंटर जो आपने बोला ट्रांसफॉर्मर्स एंड रेक्टिफायर्स, इस काउंटर में भी मूवमेंट काफी डिसेंट आई है, बट वॉल्यूम के टर्म्स पे इसमें ज्यादा स्ट्रांग वॉल्यूम या एवरेज वॉल्यूम से ज्यादा वॉल्यूम देखने को नहीं मिला है, तो इसमें एक बार के लिए आप अपने प्रॉफिट्स को बुक कर सकते हैं, बट केसी इंटरनेशनल को होल्ड करने की सलाह रहेगी। एसी इंटरनेशनल को होल्ड करने की सलाह। इसी के साथ बीईएमएल, यहाँ पर भी 3.5% की तेजी है। और पिछले कुछ दिनों का चार्ट देखें तो एक महीने में करीब 23% की तेजी दिखी है, तो शानदार तेजी इस स्टॉक पर। ध्वनि, बीईएमएल यहाँ पर ट्रेडिंग के लिहाज से क्या रणनीति होगी? डेफिनेटली आशीषा, इसके अंदर अगर किसी की ऑलरेडी पोजीशंस है तो बने रहने की सलाह रहेगी। इनफैक्ट फ्रेश बाइंग के लिए भी करंट लेवल से आप इसको बाय कर सकते हैं। आज के सेशन में अगर आप देखें तो स्टॉक ने एक्चुअली एक ब्रेकआउट दिया है ओपन लो की फॉर्मेशन के साथ, तो इसके अंदर जो कन्विक्शन है वो ज्यादा ऑन द स्ट्रॉन्गर साइड बनती है। करंट लेवल से भी अगर आप बाय करते हैं तो ऑन द हायर साइड स्टॉक अपना जो एक बेरिश गैप था उसको फिल कर रहा है, और उसके बाद ऊपर की तरफ आपको 4650 तक के एक अपवर्ड मोमेंटम इसके अंदर कंटिन्यू होता हुआ दिखेगा। स्टॉप लॉस के तौर पे नीचे आप 4150 का लेवल ध्यान में रखें। 4150 का लेवल ध्यान में रखें, ये सलाह बीईएमएल पर। करीब 2.5 से 3% की तेजी यहाँ पर दिखी है। कंपनी एनसीसी के तिमाही नतीजे आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं। मजबूती के साथ ये स्टॉक ट्रेड करता हुआ, नतीजे भी अच्छे आए हैं। कामकाजी मुनाफे के फ्रंट पर, साथ ही कंपनी के रेवेन्यूज में बढ़त है। 6.6% से कंपनी के मार्जिन्स बढ़े हैं 8.5% तक। सालाना आधार पर नतीजे काफी अच्छे, मुनाफे के फ्रंट पर भी इजाफा देखने को मिला है। कुछ ही दिन पहले हमने देखा था, इनफैक्ट 3 दिन पहले 3496 करोड़ के ऑर्डर्स बैग किए थे कंपनी ने, और साथ ही ऑर्डर बुक अपनी अक्टूबर की कंपनी ने डिस्क्लोज की थी, जिसके ठीक बाद भी स्टॉक में एक मूवमेंट देखने को मिली थी। कामकाजी मुनाफे में 43% की बढ़त, वहीं आय के फ्रंट पर भी हमने देखा अच्छी खासी मजबूती देखने को मिली। नंबर्स गुड सेट ऑफ नंबर्स, जिसका एक इम्पैक्ट। एनसीसी पर एक टेक्निकल राय जरूर लेंगे, लेकिन एनसीसी और इसके साथ एक और स्टॉक पर आपसे राय लेना चाहूंगी। वोल्टास में भी हम देख रहे हैं मोमेंटम बिल्ड होता हुआ, मजबूती के साथ करीब 2% की तेजी, एक सडन अपसर्ज वोल्टास के काउंटर में भी दिख रहा है। एनसीसी गुड नंबर्स, और साथ ही वोल्टास पर भी करंट सिनेरियोस को देखते हुए टेक्निकली चार्ट्स कैसे दिख रहे हैं? ये स्ट्रक्चर काफी पॉजिटिव है। एनसीसी का एक ब्रेकआउट हमें चार्ट पे आता हुआ नजर आ रहा है। प्राइमा फेसी नंबर्स के हिसाब से मुझे लग रहा है एक पॉजिटिव इंपैक्ट यहाँ पे देखने को मिला है। तो यहाँ पे एक फॉलोअप मूव देखने को मिल सकता है। 330 और 335 के शॉर्ट टर्म के लिहाज से लेवल्स हमें देखने को मिल सकते हैं, बट मैं कहूंगा थोड़ा सा पोजीशन नजरिया यहाँ पे रखिए तो 360 तक की भी संभावना है इस पर्टिकुलर स्टॉक में हमें बनती हुई नजर आ रही है। तो जिनके पास लॉन्ग पोजीशन है, बने रहने की सलाह होगी। अगर कोई फ्रेश लॉन्ग पोजीशन बना रहा है तो स्टॉप लॉस यहाँ पे 302 के आसपास निकल के आ रहा है, तो उस स्टॉप लॉस से यहाँ पे लॉन्ग पोजीशन गिरावट पे बना के चल सकते हैं। देखिए, वोल्टास यहाँ पे हमारी खरीदारी की राय है, और एज ए रिकमेंडेशन भी मैं यहाँ पे खरीदारी करने की सलाह दे रहा हूँ। ऊपरी स्तर पर 1800 से लेके 1825 तक के लेवल्स हमें देखने को मिल सकते हैं। बाजार की वीकनेस के विपरीत लगातार चौथे कंसेक्यूटिव सेशन यहाँ पे हमें स्ट्रेंथ नजर आ रही है। तो ऊपरी स्तर पर इमीडिएट लेवल 50 डीएमए का है, जो है 1810 के आसपास का, तो वहां तक तो इमीडिएट बेसिस पे स्टॉक जाता हुआ नजर आ रहा है, तो करंट लेवल पर इसे लॉन्ग करके चल सकते हैं। एंड 1735 1740 के आसपास के स्टॉप लॉस से वोल्टास हमें चार्ट पे काफी अच्छा लग रहा है। से टाटा मोटर्स यहां पर फोकस करेंगे। कल टाटा मोटर्स के नतीजे आएंगे मार्केट आवर्स के बाद, लेकिन नतीजे कैसे रह सकते हैं, पूरी रिसर्च के साथ अब हमारे साथ सृष्टि जुड़ चुकी है। सृष्टि, गुड आफ्टरनून। बताएं, टाटा मोटर्स के नतीजों से क्या एक्सपेक्ट करना चाहिए?
टाटा मोटर्स नतीजों को अगर बात करें तो वहाँ पर हम देख रहे हैं कि सभी सेगमेंट्स में इस बार कहीं ना कहीं प्रेशर था। जेएलआर की वॉल्यूम्स में गिरावट देखने को मिली, वहीं पैसेंजर व्हीकल, कमर्शियल व्हीकल की वॉल्यूम्स में थोड़ी सी गिरावट थी। तो ऑल एंड ऑल नंबर्स में वॉल्यूम को लेकर आउटलुक क्या आता है वो सबसे इंपॉर्टेंट होगा देखना, और इसके अलावा मार्जिन्स इस बार कैसे रहते हैं अक्रॉस द डिविजन्स वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा देखने के लिए। जेएलआर एबिट मार्जिन्स की बात करें तो वहाँ पर तिमाही दर तिमाही थोड़ी गिरावट की उम्मीद ज़रूर है, 8.2% हम ये आंकड़ा उम्मीद कर रहे हैं। वहीं इंडिया कमर्शियल व्हीकल बिजनेस में भी तिमाही दर तिमाही इनके एबिटा मार्जिन्स में प्रेशर रह सकता है। कंसोलिडेटेड बेसिस पे देखें तो इनकी आय लगभग 1,05,050 करोड़ के आसपास हम उम्मीद कर रहे हैं। एबिटा नंबर 14,470 करोड़ के आसपास, वहीं प्रॉफिट फिगर में 5,040 करोड़ या नंबर आने की उम्मीद है। पर नंबर्स के अलावा आगे चल के मैनेजमेंट की कमेंट्री और वॉल्यूम्स को लेकर क्या आउटलुक है उस पर नजर रहेगी। बिल्कुल सृष्टि, शुक्रिया ये सारी की सारी डिटेल्स टाटा मोटर्स के नतीजों से ठीक पहले अनुमान हमें बताने के लिए। तो मैनेजमेंट की कमेंट्री पर तो नजर रहेगी, लेकिन मुनाफे के फ्रंट पर बढ़त के आसार नजर आ रहे हैं। ध्वनि, टाटा मोटर्स हम देख रहे हैं 820 के लेवल्स पर करीब 2.5% की गिरावट इस वक्त नजर आ रही है। नतीजों से अनुमान तो ठीक ठाक है, लेकिन उससे पहले कॉशियस आउटलुक है। टेक्निकली आपको भी ये काउंटर कॉशियस नजर आता है? जी बिल्कुल मानसी, यहाँ पे टाटा मोटर्स के अंदर टेक्निकली भी एक कॉशियस स्टैंड ही लेना चाहिए, क्योंकि ओवरऑल स्टॉक को अगर आप देखें तो हायर लेवल पे रेजिस्टेंस लेवल्स इसके जो है वो काफी स्ट्रांग देखने को मिल रहे हैं। इनफैक्ट पिछले कुछ सेशंस में भी अगर आप देखें तो स्टॉक ने यहाँ पे 840 से 45 के लेवल है उसके पास एक काफी स्ट्रांग रेजिस्टेंस दिखाया है, और विद एवरी डाउन मूव इसके अंदर जो वॉल्यूम्स का इंक्रीमेंट है वो आपको देखने को मिल रहा है। तो शॉर्टिंग की तरफ पार्टिसिपेशन जो है वो यहाँ पे कंफर्म हो रही है। ऑन द लोअर साइड यहाँ पे जो नेक्स्ट सपोर्ट लेवल स्टॉक के अंदर है वो है यहाँ पे 785 से 790 के लेवल्स के पास। तो डेफिनेटली इसके अंदर एक कॉशियस स्टैंस लेना चाहिए, गिवन दैट रिजल्ट्स भी इसके हैं ड्यू कल। तो यहाँ पर रिजल्ट्स के आने के बाद सपोर्ट लेवल्स के पास अगर स्टॉक यहाँ पे एक हॉल्ट लेता है तो फिर उसके बाद कुछ भी यहाँ पे स्ट्रैटेजी बनाई जा सकती है, बट तब तक इसको वेट एंड वॉच करें। कॉशियस आउटलुक टाटा मोटर्स पर। महिंद्रा एंड महिंद्रा को भी एक बार देखना चाहिए। स्कोर कार्ड अगर देखें, कंपनी के नतीजे आए, अनुमान से भी बेहतर नंबर्स देखने को मिले। रेवेन्यू के फ्रंट पर, मुनाफे के फ्रंट पर बढ़त ही देखने को मिली। साथ ही एसयूवीज की अगर बात करें, रेवेन्यू मार्केट शेयर यहाँ बढ़ा है, ट्रैक्टर मार्केट शेयर में बढ़त देखने को मिली। महिंद्रा एंड महिंद्रा स्टॉक प्राइस में इस वक्त एक बार देखेंगे। और ओशो आप बताइए, क्योंकि नतीजे तो ठीक ठाक रहे, बाजार की उथल पुथल में इस वक्त सारे के सारे स्टॉक्स हैं जो कि परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं। एमएनएम के चार्ट्स पर आपकी राय क्या होगी? देखने को मिला है अपने 100 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज से टर्न अराउंड हुआ है काउंटर, एंड लगातार 5 दिन चलने के बाद आज वोलेटाइल था काउंटर थोड़ा बिकॉज ऑफ द न्यूज। बट यहाँ से अगर हम देखें अभी भी स्ट्रक्चर पॉजिटिव है। अगर थोड़ा भी करेक्शन होता है तो भी एक बाई की ही सलाह बनेगी इस काउंटर में। नियरली 2840 2835 के आसपास काफी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, तो अगर उस जोन तक जाता है तो बाई की सलाह बनेगी, एंड एक्सपेक्टेड रहेगा कि यहाँ से ग्रेजुअल अप मूव देखने को मिल सकता है। सो टेक्निकल फ्रंट पे एक अच्छा रिबाउंड हो चुका है काउंटर में। इन बिटवीन थोड़े हिकअप्स हैं, प्रॉफिट बुकिंग है वो देखने को मिल रही है काउंटर में, बट जैसे ही मार्केट थोड़ा स्टेबल होता है ये काउंटर में आपको अच्छी हायर मूवमेंट देखने